हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल अपनी पाठशाला एमपी। हमारे इस वीडियो का टॉपिक है एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5 विषय हिंदी पाठ 12 मेरा नया बचपन। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सभी प्रश्नों को। बहुविकल्पी प्रश्न शुरू करने के साथ पहला नंबर है, बच्चों में ऊंच नीच और छुआछूत का भाव नहीं होता क्योंकि बच्चे सभी को अपने जैसा समझते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा, बिटिया के मिट्टी खेलने पर माँ ने क्या कहा? तुम्ही खाओ, तुम्ही खाओ। पुत्री के आंगन पर पुत्री के आने पर क्या खुशियों से भर गई कुटिया। प्रश्न नंबर चौथा, इस कविता में कवित्री किसको याद कर रही है? बचपन को। आगे देखिए प्रश्न नंबर 5, आई प्रत्यय जोड़कर नया शब्द कौन सा बनेगा? तो इसमें दोनों बन जाएंगे, रजाई और कमाई। आगे देखिए खाली स्थान। छठवां नंबर, बोल उठी वह माँ तुम्ही काओ। कविता में रानी कपड़े चिथड़ों से बने थे। बेटी के साथ कवित्री स्वयं भी बच्ची बन जाती हैं। बचपन में रोने में भी आनंद आता था। स्मरणीय शब्द में ई प्रत्यय लगाने पर विशेषण शब्द बनेगा। प्रश्न नंबर 11, बचपन की कौन सी बातों को भूला नहीं जा सकता है? तो चिंता रहित खेलना खाना नहीं भूला जा सकता है। प्रश्न नंबर 12, बेटी के बोलने पर कहाँ खुशियाँ आ गई? तो बेटी के बोलने से छोटी सी कुटिया में खुशी आ गई। प्रश्न नंबर 13, दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्दों को लिखिए। निर्भय, निडर, नव, नया। प्रश्न नंबर 14, कविता में कवित्री ने आंसू की तुलना किससे की? तो कवित्री ने आंसू की तुलना मोती से की। प्रश्न नंबर 15, बचपन का जीवन निष्पाप क्यों होता है? तो बचपन का जीवन मासूमियत और भोलापन का सौंदर्य है, इसमें कोई बंधन नहीं होता। बच्चों में ऊंच नीच और छुआछूत का भाव नहीं होता। प्रश्न नंबर 16, माँ का हृदय खुशी से प्रफुल्लित कब हो गया? जब बेटी हाथ में मिट्टी लेकर माँ को खिलाने आई और माँ ने कहा माँ काओ। यह सुनकर माँ का हृदय खुशी से प्रफुल्लित हो गया और माँ बोली तुम ही खाओ। आपने ये पाठ में भी पढ़ा होगा। प्रश्न नंबर 17, योजक चिन्ह के कोई 5 उदाहरण लिखिए, जैसे माता पिता, बड़े बड़े, मोती से, खेलना खाना, बार बार, छोटी सी। प्रश्न नंबर 18, बचपन में रोने या मचल जाने में भी आनंद आता था क्यों? बचपन का जीवन चिंता रहित और निर्भय था, इसलिए रोने या मचल जाने में आनंद आता था। प्रश्न नंबर 19, आपको कौन सा खेल खेलना पसंद है? वह कैसे खेलते हैं लिखिए। मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। यह खेल 2 टीमों के बीच होता है। दोनों टीमों में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। जो ज़्यादा रन बनाता है वह टीम विजयी होती है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 20, आपके भाई बहन के क्रियाकलापों के बारे में 7 वाक्य लिखिए। पहला नंबर है, मेरी बहन मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। वह बहुत प्यारी और समझदार है। हम एक ही परिवार में एक साथ रहते हैं। वह मेरे सुख दुख में मेरा साथ देती है। वह मुझे बहुत अच्छी बातें बताती है। मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करती हूँ। मेरी बहन भी मेरा गर्व है। इसी के साथ हमने ये पाठ कवित्री ने अपने बचपन को किस प्रकार से जिया अपनी बेटी को देखकर, इस पाठ में हमने इस प्रकार से चर्चा की कि आपका जो बचपन है वह दोबारा लौट कर तो नहीं आता, परंतु हमारे छोटे भाई बहन या फिर हमारे बच्चों के रूप में वह पुनः वापस लौट आता है। इसी के साथ ये पाठ हमारा यहीं समाप्त होता है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।